हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कराने वाले हैं यूपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके यूपी एग्जाम आपका होने वाला है पुलिस का 23 अगस्त को। उसके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। तो इसमें जो आपके यूपी में हाल फिलहाल में 6 महीने की जो भी करंट अफेयर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही ऑल इंडिया जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, वो सभी हमने इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे क्वेश्चनों आंसर पर चलेंगे। ये जो हमारी सीरीज़ है, ये वन लाइनर सीरीज़ है, क्योंकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये आपका एक तरीके से रिवीजन सीरीज है। कैसे रिवीजन सीरीज है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला ही है आपका कि जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान शुरू किया है। तो जो जितेंद्र सिंह है, उन्होंने यूपी के जो वाराणसी जिला है, वहाँ से मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। इसी के साथ है कि हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो जो बस्ती है, बस्ती में आपके सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट आता है कि बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा था। तो 2023 और 24 में जो यूपी सरकार है, उसने आपके 6.9 यानी कि 6 करोड़ 90 लाख करोड़ रुपए का इसका जो अमाउंट रखा था, लक्ष्य रखा था कि 6.90 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट रखा था यूपी के खर्च करने में, ठीक है। आगे है कि ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी रैंकिंग में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन बन गया है। तो जो ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जो जारी रैंकिंग है, उसमें देश के जो दूसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था वाला जो राज्य है, वो हमारा यूपी बन चुका है, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है। तो जो हमारी यूपी सरकार है, उसने ऐतिहासिक जो धार्मिक स्थल है, उनके विकास के लिए वंदन योजना स्टार्ट की है। कौन सी है? वंदन योजना, ठीक है। आगे है आपका कि भारत के किस राज्य में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है। तो जो भारत का किस में, तो यूपी जो राज्य है, हमारे यूपी में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसी के साथ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास कार्यशाला का आरंभ किया है। तो वो आपकी पीलीभीत है। कहाँ पर है? पीलीभीत में, ठीक है। इसी के साथ आगे है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यूपी के किस जिले में बनारस की तर्ज पर राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है। तो वो आपका अलीगढ़ है, ठीक है। फिर आता है, इसके बाद आएगा आपका कि हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को जो मंजूरी है, वो हमारे यूपी ने ही दी है। इसके बाद आता है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस देश ने परियोजना का शुभारंभ किया है। तो वो यूपी सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार है, जिसने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कहाँ के? तो हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इस्माइल पिंकी फिल्म में मुख्य भूमिका वाली पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो ये जो आपकी पिंकी हैं, ये किस जिले से संबंधित हैं। तो ये आपकी मिर्ज़ापुर से संबंधित है, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों के नामांतरण के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अधिकार अधिनियम 2023 लाने की घोषणा की है। तो ये जो हमारी यूपी सरकार है, उसने ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों के नामांतरण के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अधिकार अधिनियम 2023 लाने की घोषणा की है। इसी के साथ आता है कि पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत यानी कि रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है। तो जो आपका साहिबाबाद रेलवे स्टेशन है, साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय सेवा का नमो भारत का उद्घाटन किया है साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से, ठीक है। इसी के साथ आता है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रीन क्षेत्र आरक्षित करने का निर्णय लिया है। तो जहाँ पर आपके 5 लाख से अधिक आबादी है, वहाँ पर यूपी सरकार ने ग्रीन क्षेत्र आरक्षित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। आगे आता है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो जो यूपी का जो हमारा लखनऊ है, लखनऊ से आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने चौथे चरण का शुभारंभ किया है। और किसका? तो मिशन शक्ति का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को
इफ्लन वेट के रिसर्च डाटा के ऑनलाइन कैटलॉगिंग सिस्टम के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो है आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे है आपका कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर ने चारकोल प्लांट लगाने हेतु निम्न में से किस संस्थान से MOU हस्ताक्षर किया है। तो जो हमारी यूपी सरकार है उसने गोरखपुर नगर निगम ने चारकोल प्लांट लगाने के लिए जो NTPC है, तो NTPC संस्था से एक MOU पर साइन करवाए हैं। ठीक है, आगे है कि यूपी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है वो आपका ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तंजानिया व सऊदी अरब द्वारा 800 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो जो 800 रुपए का जो निवेश है वो आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर किया गया है, और कहाँ के, तो तंजानिया और सऊदी अरब के द्वारा 800 करोड़ का निवेश किया गया है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये जो हमारी यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना का शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य परिवहन निगम के कितने बस अड्डों एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की प्रस्तावना को मंजूरी दी है। तो 23 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट रहेगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का जो आयोजन है वो आपका लखनऊ में किया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 उपन्यासकार संजीव ने जीता है, और ये जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये आपका सुल्तानपुर से संबंधित है। कहाँ से, सुल्तानपुर से। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण कौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जो नीलम शरण कौर हैं उनको जो अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये आपकी प्रयागराज से संबंधित है। कहाँ से है, प्रयागराज से है। ठीक है, आगे आता है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो जो प्रशस्ति श्रीवास्तव है वो आपके लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ के हैं और उन्हें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आगे आएगा आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लड़कियों के लिए विशेष देश का पहला सैनिक स्कूल खोला गया है। तो जो हमारा मथुरा है, मथुरा में लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया है, और मथुरा किसकी नगरी है, तो कान्हा जी की नगरी है। ठीक है, आगे आता है कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसको जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसने उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया है। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बनाया है। तो दुनिया का जो पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है तो वो भारत के उत्तर प्रदेश में बना है। ठीक है, आगे आएगा आपका इसी में कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन अवार्ड से जो सम्मानित किए गए हैं तो वो आपके पारुल चौधरी हैं। इसी के साथ आएगा आपका कि केंद्र सरकार ने डिजिटल डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो डिजिटल डैशबोर्ड के अनुसार जो डिजिटल लेन देन में जो यूपी का जो स्थान है वो चौथा है। ठीक है, इसी सीरीज में अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसी पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। तो जो पूर्वोत्तर की जो प्रथम महिला महाप्रबंधक है वो आपकी सौम्या माथुर को नियुक्त किया गया है। तो इसी के साथ जो हमारी यूपी करंट अफेयर जीके की जो सीरीज़ है वो हमारी यहीं समाप्त होती है। कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके यूपी पुलिस है, यूपी के किसी भी एग्जाम है वो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चनों का लेवल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।